हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सम नंबर 1, जिसके टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसमें हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। जैसे कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 3 में अभी तक हम 2 मेथड यूज़ कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में हमने यूज़ किया था ग्राफिकल मेथड। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में हमने यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो फर्स्ट सम है यहाँ पर, solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method। यानी कि जो यहाँ पर इक्वेशंस हमें दी गई हैं उनको हम एलिमिनेशन मेथड से तो सोल्व करेंगे ही, साथ के साथ उनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है, जो हमने एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ किया था। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है जिसकी दो इक्वेशन है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो दो अलग अलग मेथड का यूज़ करके हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड को। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करना, यानी कि उसको रिमूव करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे दो वेरिएबल होते हैं इक्वेशन के अंदर, एक x और दूसरा y, हम उसमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। या तो हम वहाँ से पहले x को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, या हम अगर y को एलिमिनेट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। और किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं। दोनों इक्वेशन में अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें इन दोनों कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। और इक्वल करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 1x को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में ऑलरेडी हमारे पास 2x है। तो इस तरह से यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाकर उस x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, हमारे पास आ जाएगा 2x। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y को तो हम लिख सकते हैं 2y, और 2 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो इस तरह से जिस नंबर से भी हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहेंगे तो उस इक्वेशन की सभी टर्म्स को हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिल गई है 2x + 2y = 10। और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो दो इक्वेशन हमारे पास है इसमें x के कोफिशिएंट सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और पॉलिनोमियल के या इक्वेशंस के सब्ट्रैक्शन के लिए हमें करना क्या होता है, उसकी टर्म्स के साइन को चेंज करना होगा। तो इस 2x के साथ हम साइन लगा देंगे माइनस का, इस -3y के साथ हम साइन लगा देंगे प्लस का, और इस 4 के साथ हम साइन लगा देंगे माइनस का। यानी कि जो टर्म्स प्लस की थी उनके साथ हमने नेगेटिव का साइन लगाया, और जो टर्म्स नेगेटिव की थी उनके साथ हमने प्लस का साइन लगाया। तो अब यहाँ पर एक 2x प्लस में है और दूसरा 2x साइन चेंज होने के बाद माइनस में आ गया था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इन इक्वेशन में से x को एलिमिनेट कर दिया है। उसके बाद ये 2y प्लस में है और ये 3y साइन चेंज होने के बाद ये भी प्लस में ही आ गया था। तो 2y + 3y इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं 5y। आफ्टर दैट 10 ये एक पॉजिटिव टर्म है, जबकि 4 साइन चेंज होने के बाद ये माइनस में आ गया था। तो 10 - 4 = 6। तो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस y को 6 के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 6 / 5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। या फिर अगर हम यहाँ से y को एलिमिनेट करते हैं तो
y को एलिमिनेट करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो y की वैल्यू आई है 6/5, हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया था। तो अगर इस y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 में x प्लस फिर y की जगह 6/5 एंड इक्वल्स टू 5। अब ये 6/5 राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस में, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 5 के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। तब 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5 की इस 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 25 एंड -6 एज इट इज। तब 25 - 6 इक्वल्स टू 19/5, यानी कि अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। तो हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। तो ये हमारा आंसर है जो हमने एलिमिनेशन मेथड से फाइंड किया है। अब सेम इसी पार्ट को हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो एक्सरसाइज 3.3 में भी हमने इसको यूज किया था। आपको पता ही है कि हम सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करके उसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये y राइट हैंड साइड में माइनस में चला जाएगा और हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 - y। अब x की इसी वैल्यू को हमें पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में इस x की जगह पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर वहाँ x की जगह पर हमने इस वैल्यू को यानी कि 5 - y को पुट कर दिया। आफ्टर दैट -3y एंड 4 एज इट इज। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके लिए हम पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 10। देन हम 2 को -y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2y, जबकि बाकी की दो टर्म्स एज इट इज हमने लिख दी हैं। अब -2y एंड -3y दोनों नेगेटिव टर्म है, तो इसलिए इनको कंबाइन करके हमने लिख दिया है -5y, और इस 10 को हम ले गए हैं राइट हैंड साइड में माइनस में। देन 4 - 10 इज -6, क्योंकि यहाँ पर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया। अब इक्वेशन में दोनों साइड माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, और इस 5 को जब हम 6 के डिवाइड में लिख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। और जब हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया था तो भी हमारे पास y की यही वैल्यू आई थी। तो बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड की तरह से ही अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो बाकी सारे स्टेप हम सेम वही करेंगे यहाँ पर जो हमने एलिमिनेशन मेथड में भी किए थे, और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम वही आई है जो हमने एलिमिनेशन मेथड में फाइंड की थी। यानी कि दो इक्वेशंस को हम चाहे किसी भी मेथड से सोल्व करते हैं तो आंसर हमें हर बार सेम ही मिलेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट, जहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x - 2y इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन मेथड से जब इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो उसके लिए हम पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर x को एलिमिनेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है एंड सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, जो कि दोनों सेम नहीं है। तो अगर हम इनको इक्वल करना चाहें तो हमें पता है कि 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, यानी कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6, और अगर हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा, ये भी कितना हो जाएगा 6। यानी कि इन दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड इक्वेशन 2/3 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3x को तो हमारे पास आ जाएगा 6x। फिर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y को तो हमारे पास आ जाएगा 8y। देन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 20। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को तो 3 2 जा 6x।
फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2y को, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -6y, एंड देन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को, देन 3 2 जा 6। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से एंड सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए हमने पहले इनके साइन चेंज किए हैं। और अब हम ये देख सकते हैं कि 6x और -6x ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 8y एंड +6y दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो 8 + 6 इज 14y। देन 20 एंड -6, तो 20 - 6 इज 14। और अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 14 को हम 14 के डिवाइड में लिख देंगे। 14 से 14 को डिवाइड करके हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 1। अब इस y को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर y की जगह हमने 1 पुट किया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया है 4, और इस 4 को अब हम ले आएंगे राइट हैंड साइड में नेगेटिव में। देन 10 - 4 इज 6, और अब इस 3 को इस 6 के डिवाइड में लिखेंगे। 3 से 6 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर आ जाता है 2। तो हम कह सकते हैं कि इस सम को सोल्व करके x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आई है, और यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया था। अब इसी सम को हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो अगेन हमने उन दोनों इक्वेशन को लिख दिया है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, तो इसके लिए पहले तो 4y को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है 3, इस 3 को हम इसके डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हमें पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर। तो यानी कि ये जो 2 है ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। इस x की जगह पर ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। उसके बाद -2y एंड 2 ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, एंड हम 2 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -8y। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 2y के डिवाइड में 1 को मान सकते हैं। अब 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा 3। 1 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज़। और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6y। इसके बाद इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 2 जा 6। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए -8y - 6y इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया है -14y। ये 20 इधर आ जाएगा नेगेटिव में। 6 - 20 छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया, इसलिए -14। और अब हम दोनों साइड माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो 14 को जब हमने 14 के डिवाइड में लिखा, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसी 1 को इक्वेशन 1 या 2 में हम पुट करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड की तरह से ही जब हमने 1 को इक्वेशन 1 में पुट किया और यहाँ पर इसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाती है 2। तो इस तरह से इस मेथड का यूज़ करके भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ही आई है। अब इसी सम का थर्ड पार्ट, जहाँ पर इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे, तो 3x - 5y ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इस कांस्टेंट टर्म को यानी कि -4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और वहाँ पर जाकर ये हो जाएगा पॉजिटिव में। उसके बाद जब हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा है इस 9x को, उसके बाद इस 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में, तो ये बन जाएगा -2y एंड इक्वल्स टू 7, यानी कि उस कांस्टेंट टर्म को 7 को हमने राइट हैंड साइड में ही लिख दिया। अब इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए अगर हम यहाँ पर x को एलिमिनेट करते हैं, तो सबसे पहले उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, जबकि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 3 3 जा 9x, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में भी जो पहली टर्म है वो बन जाएगी 9x। तो अब हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 3 से।
सो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y एंड 3 4 जा 12। और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इनके साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करने के बाद 9x माइनस 9x तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद माइनस 15y एंड प्लस 2y, तो 15 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो इसलिए इनको सोल्व करके आ जाएगा माइनस 13। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 13y। आफ्टर दैट 12 माइनस 7 इज 5। जब हम इस माइनस 13 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 5 डिवाइड बाय 30। तो अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में y को पुट करने के बाद हम देख सकते हैं माइनस 5 इंटू माइनस 5, तो दो नेगेटिव टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा प्लस 25। उसके बाद पहले इस 25/13 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में नेगेटिव में इस तरह से, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 4 के डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। उसके बाद 1 और 13 का एलसीएम 13 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 एंड 1 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। देन 52 माइनस 25 इज 27 एंड डिवाइड में है उसके 3। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 3 है ये भी राइट हैंड साइड में डिवाइड में ही जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाय 13 और उसी 13 के साथ हमने इस 3 को भी लिख दिया है। तो अब जब हम 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 पर डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सम का आंसर है x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू -5/13। अब सेम इन्हीं इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, जिसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट करके यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो -5y को हम लेकर गए राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है 3 उसको हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये डिवाइड में लिखा जाएगा। अब x की इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 हमारी बन जाएगी 9 इंटू एक्स, तो x की जगह पर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया है। देन -2y इक्वल्स टू 7 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 से 9 को 3 पर डिवाइड किया जा सकता है और इस 3 से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 3 4 जा 12 एंड देन 3 5 जा 15y। उसके बाद जो बाकी के दो टर्म्स हैं उनको एज इट इज हमने लिख दिया है। अब 15y माइनस 2y ये दोनों सोल्व करके हो जाएगा 13y और इस 12 को हम ले गए हैं राइट हैंड साइड में माइनस में। तो 7 माइनस 12 छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया, इसलिए यहाँ पर 7 माइनस 12 करके आ जाएगा -5 और जो y का कोफिशिएंट है यानी कि 13 उस 13 को इस -5 के डिवाइड में हम लिख देंगे, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास कितनी आई है -5/13। और अब सेम एलिमिनेशन मेथड की तरह से ही हम इस -5/13 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ x की आ जाएगी जो कि है 9/13। तो इस तरह से इस मेथड का यूज़ करके भी सेम वही आंसर हमें मिले हैं जो एलिमिनेशन मेथड से मिले थे। फोर्थ पार्ट, यहाँ पर जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम पहले वहाँ से फ्रैक्शन को रिमूव करके उनको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 6, देन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 3x और 2 को 2 के साथ तो 4y। अब इस 6 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -6। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है 3x + 4y = -6। एंड सेकंड इक्वेशन में हम सबसे पहले यहाँ पर x के डिवाइड में 1 लेट कर लेंगे, देन 1 और 3 का एलसीएम इज 3। अब हम 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x
एंड 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y, और 3 को राइट हैंड साइड में ले जाकर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जिसके लिए हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों ही इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 3 है और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 3 है। यानी कि अब इस केस में हमें इन इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होगी, अब हम डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने पहले इक्वेशन 1 को, उसके नीचे इक्वेशन 2 को लिखा और उसकी सभी टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया। अब इसको सोल्व करने के लिए 3x माइनस 3x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x की जो टर्म है वो एलिमिनेट हो गई है। इसके बाद 4y एंड प्लस y दोनों ऐड होके बन जाएगा 5y, देन माइनस 6 एंड माइनस 9 तो ये आ जाएगा माइनस 15। फिर जब हम इस 5 से माइनस 15 को डिवाइड करेंगे तो इनको डिवाइड करके हमें y की वैल्यू मिलती है माइनस 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में इस y की वैल्यू को पुट करने के बाद 4 इंटू माइनस 3 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 12, और इस माइनस 12 को हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में प्लस में, देन माइनस 6 प्लस 12 इज 6। फिर इस 3 को जब हम 6 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 3 से 6 को डिवाइड करने के बाद हमें नंबर मिल जाएगा 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू माइनस 3 है। अब इसी सम को हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट करके उसमें से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 4y राइट हैंड साइड में हम ले जा सकते हैं माइनस में। उसके बाद ये जो 3 है, इस 3 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में डिवाइड में, और x की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर उसके बाद इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगी 3 इंटू माइनस 6 माइनस 4y डिवाइड बाई 3। यहाँ पर x की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दिया गया। उसके बाद माइनस y और 9 को एज इट इज हमने लिख दिया है। अब हम इस 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास टर्म्स बचेंगे माइनस 6 माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर y की जो दो टर्म्स है माइनस 4y माइनस y, इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं माइनस 5y, और ये माइनस का 6 इधर चला जाएगा पॉजिटिव में। 9 प्लस 6 इज 15, और फिर हम माइनस 5 को उस 15 के डिवाइड में लेकर जाएंगे और इनको डिवाइड करने से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, जिसको हम पुट करेंगे फिर इक्वेशन नंबर 1 में, और एलिमिनेशन मेथड की तरह से ही उसको हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 3 आ गई है। तो ये था एक्सरसाइज 3.4 का सम नंबर 1, और सम नंबर 2 हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।